अना कारेनिना, एक ऐसा प्यार जिसने सब कुछ जला डाला। द लव दैट बर्न्ड एवरीथिंग। सेंट पीटर्सबर्ग, सन 1870। सर्द हवाओं में बर्फ की महीन परत शहर को ढक रही थी। ऊंचे महल, झूमर और ठंडी मुस्कुराहटों के बीच रहती थी एना कारेनिना। वो सुंदर थी, शालीन थी और समाज की नजरों में परफेक्ट पत्नी। उसके पति इलेक्सी कारेनिन एक सरकारी अधिकारी, पर दिल से ठंडे। उनकी जिंदगी में प्यार नहीं, सिर्फ नियम थे। हर सुबह एना खिड़की से बर्फ गिरते देखती, सोचती, क्या यही जीवन है? क्या एक स्त्री सिर्फ सजावट है? उसका दिल किसी अनजान धड़कन की तलाश में था। एक दिन एना अपने भाई स्टेपन ओब्लोंस्की के घर मॉस्को आई। वहां उसकी पहली मुलाकात हुई एक जवान फौजी अफसर काउंट व्रोंस्की से। वो मिलन जैसे दो आत्माओं का टकराना था। व्रोंस्की की आंखों में आत्मविश्वास था और एना की आंखों में अजीब चमक। ट्रेन स्टेशन पर दोनों की नजरें मिलीं और तभी एक हादसा हुआ। एक मजदूर ट्रेन के नीचे आ गया। व्रोंस्की ने कहा, यह मनहूस इशारा है। एना ने धीरे से कहा, या शायद एक नई शुरुआत। वो पल उनके भाग्य की पहली सीढ़ी बन गया। बॉल पार्टी में एना लाल गाउन में आई थी। व्रोंस्की की नजरें बस उसी पर ठहर गईं। भीड़ में भी दोनों अकेले थे और नाचते वक्त वो हवा में कुछ बदल गया था। उस रात के बाद व्रोंस्की हर जगह एना को ढूंढता। उनके बीच चिट्ठियों का सिलसिला शुरू हुआ। हर शब्द में छिपा था एक मिलने का पागलपन। एना भी जानती थी ये आग सब कुछ जला सकती है, फिर भी वो रुक नहीं पाई, क्योंकि प्यार अब डर से बड़ा हो चुका था। उस रात मॉस्को में बर्फ हल्के हल्के गिर रही थी। सड़कों पर सन्नाटा था और दूर कहीं चर्च की घंटियां बज रही थीं। एना अकेली थी, मन में तूफान था, पर चेहरा शांत। वो सोच रही थी, क्या ये पागलपन है या कोई ऐसी शक्ति जो रुक ही नहीं सकती? उसी पल दरवाजे पर दस्तक हुई। वो था व्रोंस्की। वो अंदर आया। कोट पर बर्फ जमी थी, आंखों में बेचैनी थी। उसने बस इतना कहा, मैं तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता। एना ने कुछ नहीं कहा। वो खड़ी रही। उसकी सांसें तेज थीं, दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। दोनों के बीच बस कुछ इंच की दूरी थी और उस दूरी में हजारों भावनाएं भरी थीं। व्रोंस्की ने धीरे से कहा, अगर ये गुनाह है तो मैं इसे करते हुए मरना चाहूंगा। एना की आंखों में आंसू थे, पर होंठों पर मुस्कान। वो बोली, तुम नहीं जानते, ये आग मुझे जला रही है, फिर भी मैं इसमें जलना चाहती हूं। धीरे धीरे वो आगे बढ़ी। उसके हाथ कांप रहे थे, पर उनमें एक अजीब सुकून था। उसने व्रोंस्की के चेहरे को छुआ। वो स्पर्श जैसे किसी ठंडी बर्फ पर पहली धूप। बाहर बर्फ तेज हो गई थी, अंदर सिर्फ लालटेन की रोशनी थी और दो आत्माएं जो अब एक होने वाली थीं। वो एक लंबा गहरा आलिंगन जिसमें वक्त थम गया, सांसें मिल गईं और सारे नियम टूट गए। वो रात एना के जीवन की सबसे सुंदर और सबसे खतरनाक रात थी, क्योंकि उस रात वो सीमा पार कर गई, समाज, शादी और आत्मा की। वो रात न कोई शुरुआत थी न अंत। वो थी एक कसम, एक पागलपन, एक मुक्ति। उस एक रात के बाद एना अब किसी की पत्नी नहीं रही। वो अब सिर्फ एक औरत थी जिसने पहली बार खुद को जिया। अब अफवाहें फैलने लगी, महिलाएं फुसफुसाती, पुरुष मुस्कुराते। कारेनिन को सब समझ आ गया, लेकिन उसने कहा, एना, तुम जो चाहो करो, बस मेरा नाम मत मिटाओ। एना ने कहा, नाम से क्या होता है जब आत्मा मर चुकी हो? वो प्यार में डूब गई थी, पर हर सुबह जब सूरज उगता वो डर जाती थी कि कोई देख न ले। अब प्यार भी छुपने का बोझ बन गया था। एना मां थी और वो जानती थी कि उसका बेटा उससे प्यार करता है, पर जब व्रोंस्की आया वो रिश्ता धीरे धीरे मुरझा गया। वो अपने बच्चे को गले लगाती, लेकिन दिल में सवाल गूंजता, क्या मैंने सब खो दिया सिर्फ एक एहसास के लिए? वो खुद से लड़ती रही, एक तरफ उसका बच्चा, दूसरी तरफ उसका प्रेम। वो दो दुनियाओं के बीच भटकती रही, जब तक दोनों ही उससे दूर न चले गए। व्रोंस्की और एना अब मॉस्को से दूर एक घर में रहते थे। शुरू में सब स्वर्ग जैसा था, पर धीरे धीरे प्यार के बाद की खामोशी आने लगी। व्रोंस्की काम में व्यस्त रहता, एना अकेले खिड़की से देखती। क्या वो अब मुझसे ऊब गया है? वो अपने ही डर में डूबती चली गई।
प्यार अब जुनून बन चुका था, जिसने उसे अपने ही साय से डरा दिया। एना ने व्रॉन्स्की पर शक करना शुरू किया। हर बात में उसे धोखा दिखता। वो रोती, चीखती, माफी मांगती, फिर वहीं दोहराती। उसने कहा, तुमने मुझसे मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा सम्मान सब छीन लिया। अब अगर तुम भी चले गए तो मैं किसकी रहूंगी? व्रॉन्स्की भी टूट गया। वो प्यार करता था पर अब डर गया था। कभी का खूबसूरत रिश्ता अब झर बन चुका था। एक शाम एना अकेली घर से निकली। वो चली उस जगह जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी, ट्रेन स्टेशन। ट्रेन की सीटी, भाप और बर्फ, सब कुछ वैसा ही था जैसे पहली मुलाकात। वो बोली, व्रॉन्स्की, अगर तुम मेरी नहीं रहे तो मैं किसी की नहीं रह सकती। और अगले ही पल एक चीख और फिर सन्नाटा। एना चली गई, पर उसकी आंखों में आखिरी लम्हे में भी प्यार था, नफरत नहीं। व्रॉन्स्की टूटा हुआ, खाली निगाहों से मैदान में बैठा था। उसने युद्ध में जाने का फैसला किया, क्योंकि अब मौत से डर नहीं था। कारेनिन ने अपने बेटे को सीने से लगाया, पर उसके चेहरे पर भी कोई सुकून नहीं था। रूस की बर्फीली धरती पर एना कारेनिना एक दास्तान बन गई। एक औरत जिसने समाज से लड़कर प्यार किया और प्यार के लिए मर गई। प्यार अगर सच्चा हो तो वो आत्मा को मुक्त करता है, पर अगर वो झूठे संसार से टकराए तो वो आत्मा को जला देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेलोडी सॉन्ग हब, जहां कहानियां दिल से निकलती हैं और आत्मा तक पहुंचती हैं।